दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। परंतु विचारधारा की लड़ाई में अगर आपको विचारधारा का सच्चा चरित्र देखना हो तो उसको तब मत देखो जब वो विपक्ष में है, उसको तब देखो जब वो पक्ष में है और सत्ता में है। आज जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं, वो केरला में क्या करते हैं और वो जेएनयू में क्या करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, आर्टिकल 19(1) कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन 19(2) कहता है देयर आर सर्टेन राइडर्स कि पब्लिक ऑर्डर के ना हो, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ ना हो, हमारे देश की संप्रभुता यूनिटी के खिलाफ ना हो और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अब देखें कि इनके कर्तृत्व ने क्या किया। आपको ध्यान होगा कितना स्पाइरलिंग इफेक्ट हुआ है जेएनयू की घटना का। मुझे ध्यान आता है कि फरवरी के माह में जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी हुई, लोगों के हाथ में आईएसआईएस के फ्लैग्स थे, पाकिस्तानी झंडे थे, अफजल गुरु के पोस्टर्स थे, तो बड़ा सा बैनर था थैंक यू जेएनयू। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो मार्च निकली, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कश्मीर बोले आजादी, नागालैंड बोले आजादी, मणिपुर बोले आजादी, छीन के लेंगे आजादी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या स्लोगन्स लगे, कितने कन्हैया पकड़ोगे, घर घर से कन्हैया निकलेगा, हिंसा भड़की है, डिसऑर्डर हुआ है, लॉलेसनेस हुई है, ये केवल और केवल राजद्रोह है और कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रही हैं कन्हैया कुमार का बेल का जजमेंट लिखने वाली जज साहिबा। जज साहिबा ने जो कन्हैया कुमार का 23 पेज का बेल ऑर्डर आया है, उसमें कहा है चारों ओर वसंत ऋतु है, शांति के फूल चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं। क्या कारण है कि जेएनयू में शांति के फूल नहीं है? इसका जवाब देना होगा वहां के टीचर्स को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। पूरे भारत का जब भ्रमण किया 16 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने, तो केरल में पैदा हुए और केदारनाथ में प्राण छोड़े, चारों जगह अपने मठ की स्थापना की। और जब भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे 23 मार्च 1931 को, तो उन्होंने शिवाजी को याद किया जो महाराष्ट्रियन थे, रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जो मध्य प्रदेश की थी, वो खुद पंजाब से थे, कि मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। और आखिरी बात, अरविंदो से कहा गया तुम्हारा रिश्ता क्या है भूमि के साथ? उन्होंने कहा भूमि मेरी मां है, मैं भूमि का पुत्र हूं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, उनका राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र है, पर उनके बच्चे जब प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं तो चित्रों के साथ रामायण और महाभारत की पढ़ाई कराई जाती है। वहां पर देवी विद्या की सरस्वती की पूजा होती है, ज्ञान के देवता गणेश की पूजा होती है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम है गरुड़, जो विष्णु वाहन है। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन के पहला वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता। महर्षि अरविंद ने कहा कि वहां लोगों से पूछा गया तुम तो मुस्लिम हो, इस्लामिक राष्ट्र है, तुम कहां हिंदू देवी देवताओं की बात करते हो? उन्होंने कहा हमने अपना मजहब बदला है, अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदली। वी हैव नॉट चेंज्ड आवर हिस्टोरिकल लीगेसी। इसलिए अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखिए।
ये जो गिलहरी प्रयास है कि जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद थे, एक गिलहरी पानी में कूदती रेत पर आती, पानी में कूदती रेत पर आती। उससे पूछा, गिलहरी पगला गई हो क्या, क्या कर रही हो? उसने कहा, यहां तो स्वयं श्री राम मौजूद है, मैं तो अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। इसलिए लगे रहिए, व्हाट्सएप पर कंटेंट शेयर करते रहिए, फेसबुक पे कंटेंट शेयर करते रहिए, क्योंकि आक्रमण जो हो रहा है वो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, हमारे युवा पर भी हो रहा है। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा के वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद,